हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, जिन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महो सेना छावनी, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी और माता का नाम भीमाबाई था। अम्बेडकर के पिता भारतीय सेना में सूबेदार थे। कुछ साल बाद भीमराव की मां का निधन हो गया। 4 साल बाद उनके पिता ने पुनर्विवाह किया और परिवार को बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया। 1906 में 15 वर्षीय भीमराव ने 9 वर्षीय लड़की रमाबाई से शादी की। 1912 में उनके पिता रामजी सकपाल का मुंबई में निधन हो गया। अपने बचपन के दौरान उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। हिंदू मौर्य जाति के नाम से उनके परिवार को ऊपरी वर्गों द्वारा अछूत के रूप में देखा जाता था। सेना स्कूल में अम्बेडकर को भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। सामाजिक आक्रोश से डरते हुए शिक्षक ब्राह्मणों और अन्य ऊपरी वर्गों के छात्रों से निचले वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते थे। शिक्षक अक्सर अछूत छात्रों को कक्षा से बाहर बैठने के लिए कहते थे। अम्बेडकर जी ने एल्फिंस्टन हाई स्कूल से 1908 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1908 में अम्बेडकर को एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्ययन करने का अवसर मिला और 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। बड़ौदा के गायकवाड़ शासक से 1 महीने में 25 रुपये की स्कॉलरशिप प्राप्त की। अम्बेडकर ने अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए उस धन का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने जून 1915 में इंडियन कॉमर्स से मास्टर डिग्री की उपाधि प्राप्त की। 1916 में उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में नामांकित किया। अपने आगे के अध्ययन को जारी रखने के लिए वह अपने खर्च पर 1920 में इंग्लैंड गए। वहां उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा DSc यानी डॉक्टर ऑफ साइंस प्राप्त हुआ। अम्बेडकर ने बॉन, जर्मनी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए कुछ महीने बिताए। उन्होंने 1927 में इकोनॉमिक्स में PhD की डिग्री प्राप्त की। 8 जून 1927 को उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था। भारत लौटने के बाद भीमराव अम्बेडकर ने जाति के भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, जिसकी वजह से उन्हें अपने पूरे जीवन में पीड़ा का सामना करना पड़ा। उन्होंने दलितों और अन्य धार्मिक बहिष्कारों के लिए आरक्षण का विचार किया। अम्बेडकर ने लोगों तक पहुंचने और सामाजिक बुराइयों की खामियों को समझने के तरीकों को खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने 1920 में मूकनायक नामक समाचार पत्र का शुभारंभ किया। इस घटना ने देश के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी भारी हंगामा पैदा कर दिया। 1932 में पूना संधि पर डॉक्टर अम्बेडकर और हिंदू ब्राह्मणों के प्रतिनिधि पंडित मदन मोहन मालवीय के बीच सामान्य मतदाताओं के भीतर अस्थायी विधानसभाओं में अस्पृश्य वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए पूना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1936 में अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1937 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटें जीती। अम्बेडकर ने कांग्रेस और महात्मा गांधी के अछूत समुदाय को हरिजन कहने के फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अछूत समुदाय के सदस्य भी समाज के अन्य सदस्यों के समान हैं। एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और स्वतंत्र समिति का गठन करने के लिए जिम्मेदार समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति का नेतृत्व किया। अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अम्बेडकर ने समाज के सभी वर्गों के बीच एक वास्तविक पुल के निर्माण पर जोर दिया। उनके अनुसार, अगर देश के अलग अलग वर्गों के अंतर को कम नहीं किया गया, तो देश की एकता बनाए रखना मुश्किल होगा। उन्होंने धार्मिक, लिंग और जाति समानता पर विशेष जोर दिया। वह शिक्षा, सरकारी नौकरियों और सिविल सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण शुरू करने के लिए विधानसभा का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। 1950 में
बौद्ध विद्वानों और भिक्षुओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए अंबेडकर श्रीलंका गए थे। उनकी वापसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म पर एक किताब लिखने का फैसला किया और जल्द ही बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर ने एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया, जिसमें करीब 5 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्मों में परिवर्तित किया। 1954-55 के बाद से अंबेडकर मधुमेह और कमजोर दृष्टि सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी अपने घर में मृत्यु हो गई। चूंकि अंबेडकर ने अपना धर्म बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसलिए उनका बौद्ध शैली से अंतिम संस्कार किया गया। समारोह में सैकड़ों हजार समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी नॉलेज से भरी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।